हरे कृष्ण 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 ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीजी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे राम राम हरे। तो आज के 2 दिवसीय भागवत सप्ताह के भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। हरे हरे। तो हम 2 दिन बड़ा ही मधुर विषय लेने वाले हैं
आज हम श्री गोवर्धन लीला का वर्णन करेंगे। भगवान ने जो गोवर्धन लीला की है वृंदावन में, उसके बारे में आज चर्चा होगी। और कल कृष्ण की बाकी जो मधुर लीलाएं हैं उसका वर्णन होगा। वृंदावन में कृष्ण बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। इसका क्या कारण है? कि सब जीव ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित है। जहां आपको सुंदरता दिखे लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, जहां ज्ञान नॉलेज दिखे लोग नॉलेज के प्रति आकर्षित होते हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं: सुंदरता, ज्ञान, शक्ति, बल, पावर, स्ट्रेंथ। उससे भी ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं। फिर है धन, पैसा, जहां पैसा है वहां पर लोग आकर्षित होते हैं। और बाद में है वैराग्य, रिनंसिएशन, उसके प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं। तो कृष्ण, अगर हो सके तो आप सब अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखें। कृष्ण हैज ऑल द 6 opulences in full। भगवान में 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण है। हम लोगों के पास एक एक ऐश्वर्य थोड़ी देर मात्रा में हो सकता है। कोई सुंदर है लेकिन ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञानी है लेकिन सुंदर नहीं है, कोई ज्ञानी भी है, पंडित भी है, सुंदर भी है, लेकिन 1 नंबर का चालू है, वैरागी नहीं है। समझ में आई बात? तो ये सारे ऐश्वर्य कृष्ण ने अपने लीला में परिपूर्ण देखा है। जो वृंदावन की लीला है कृष्ण की, वो सारे 6 ऐश्वर्यों में परिपूर्ण है। तो ये सब लीला भगवान करते क्यों है? वृंदावन में कालिया के फन पर नृत्य करते हैं, रास लीला करते हैं, गोवर्धन लीला, गोवर्धन उठाते हैं, ये सब लीला करते क्यों है भगवान? जैसे अभी कोई भी मूवी आती है थिएटर में, तो मूवी आने से पहले एक ट्रेलर आता है ना? 2-3 मिनट का, 3 मिनट का रहेगा ज्यादा से ज्यादा। तो 3 मिनट में सबको पता चलता है कि मूवी कैसी होगी, और सब लोग बोलते भाई चलो देखनी है मूवी। बहुत सारे लोग ट्रेलर देख के उसका नहीं देखे ये ठीक रहेगी कि नहीं मूवी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, है ना? तो ट्रेलर देखने के बाद पता चलता है कि मूवी कैसी रहेगी। तो कृष्ण यहाँ पर जो लीला करते हैं उनके ट्रेलर है गोलोक वृंदावन का, वैकुंठ का। अगर तुमने मेरी यहाँ की अगर लीला ऐसे देखी है तो सोचो आप मेरे साथ जब वैकुंठ आओगे तो वहां की मेरी लीलाएं कैसे रहेगी। इसलिए कृष्ण लीला करते हैं। अगर वो लीला नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा अपना ओरिजिनल घर कहाँ है? हम तो इसी को समझ लेंगे, बहुत बड़ा घर है मेरा, मेरी बड़ी बिजनेस है, मेरा जॉब है, ये है। ये तुम्हारा है ये नहीं, तो कुछ दिन के लिए है, मेहमान हो तुम। अगर आपके घर में 3 दिन कोई गेस्ट आ जाए, आप कहोगे 3 दिन के लिए आया है गेस्ट है। आप 70 साल के लिए गेस्ट हो, 80 साल के लिए गेस्ट ही तो है ना सब। तो क्या 3 दिन और 70 साल 80 साल में क्या फर्क पड़ता है? उसको भी तो जाना ही है, सब गेस्ट ही है यहाँ पर। लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा ही सब कुछ है। प्राणी ज्ञानी 2 दिन की जिंदगानी
कंचन से काया तो शास्त्र बताते हैं ये जीवन क्षणिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भले ये शरीर इतना नश्वर है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस बहुत है। और क्या इंपॉर्टेंस है? जानवरों के हमारे और शरीर में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। 24 धातु से उनका भी शरीर बना है, हमारा भी बना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, सारी जो पंच धातु है उससे हमारा शरीर बना है, उनसे बना है। फर्क ये है हम ये रूम में बैठकर गीता भागवत सुन सकते हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा कर सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं कि वैकुंठ क्या है, भौतिक दुनिया क्या है, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये हम चर्चा कर सकते हैं। जानवरों में शक्ति बहुत है, दिमाग भी है, लेकिन दिमाग खाने पीने के लिए बस क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसके साथ मिलना है, क्या करना है, कौन से एरिया में जाना है, वो उनको पता चलेगा। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है वो नहीं उन्हें पता। अगर हमने भी यही कर दिया, पैसा कमाया, सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, तो फिर तो जानवर की जैसे हो गया अपना जीवन भी। वो बोलेगी भाई 3 बच्चे हैं मेरे, हाँ पत्नी है, इतना तो मेहनत करता हूँ। तो जानवर बोलेगा मेरे पास के बच्चे नहीं है क्या? उसकी भी तो बच्चे होते, उसका भी घर है। और कुछ जो है वो एक पंछी है, मराठी में उसको सुगरन कहते, सुगरन, उसका घोंसला देखना कभी। पूरे विश्व के सारे साइंटिस्ट मिला के भी नहीं बना सकते। जितने सिविल इंजीनियर से सबको साथ में लेके आ जाओ फिर भी नहीं बना पाएगी। उसके तो हाथ भी नहीं है, बर्ड है वो, उसके हाथ भी नहीं है, सिर्फ एक पिक है बस, चोंच है बस। वो चोंच से ऐसा घोंसला बनाती है कि आप समर सीजन में बाहर कितने गर्म रहे, अंदर एसी का इफेक्ट रहता है, और ठंडी में कितना भी बाहर ठंडा रहे, अंदर वार्म गर्म सा महसूस होता है। कैसे भगवान ने कला दी है। तो ऐसा नहीं कि देखो स्किल और टैलेंट्स में जानवर कोई कम नहीं है, पंछी बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो अपनी भाषा बोलेंगे, सिर्फ खाने पीने, भागवत पढ़ नहीं सकते, गीता पढ़ नहीं सकते, और जिन्हें वो चांस है वो पढ़ते नहीं है। भगवान कहते हैं तो when we get human body, Krishna has only one expectation from us. Absolutely no other goal of human, अपने human life में दूसरा कोई गोल है ही नहीं। ये फैमिली चाहिए। तो मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई बात नहीं, प्रभु का नाम जप कीजिए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, आप दुनिया के विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे।
से भगवान का नाम जप करो, भागवत पढ़ो। उससे क्या होगा? वैकुंठ की प्राप्ति होगी, मुक्ति प्राप्त होगी और आपका ये जीवन भी सुखी हो जाए। इसीलिए मनुष्य जीवन में कथा सुननी चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। आप अपने घर परिवार के साथ साथ पूरा बिजनेस करते करते, जॉब करते करते भी करना चाहिए भगवान का नाम। तो कृष्ण आते हैं अपनी लीला करने के लिए। तो जब भगवान कृष्ण यहाँ पर अवतीर्ण हुए 5000 साल पहले, उन्होंने बहुत सारी मधुर मधुर लीलाएं की वृंदावन में। जैसे गोचारण लीला है, गायों को हर रोज ले जाते थे गाय चराने के लिए। वहां पर जंगल में, वृंदावन फॉरेस्ट में बहुत सुंदर सुंदर गेम खेलते थे अपने बच्चों के साथ गायों को चराते समय। और वृंदावन धाम में, गांव में सारे गोपियों के घर से माखन चोरी करते थे। कोई कि माखन चोरी करने की क्या जरूरत है तुम्हारे कृष्ण को? क्योंकि उसे माखन चोरी नहीं करते, माखन चोरी करते करते तो दूसरों के हृदय को भी चोरी करते। सिर्फ हृदय को भी चोरी नहीं करते, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो सबके पाप भी चोरी कर लेते। कभी कभी लोग बोलते तुम्हारे कृष्ण वो गोपी को वस्त्र हरण करने की क्या चोरी करने की क्या जरूरत है? तो अच्छा, तो तुम भी नकल करोगे कृष्ण का? कोई बात नहीं। क्या तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम सबके पाप को भी हरण कर सकते हो? करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कृष्ण चोरी कर सकते हैं आपसे। ऐसा चोर है वो ऐसा चोर है कि आपको पैसा नहीं चाहिए उनको, उनके शरण में जाओ तो आपके पाप को चोरी कर लेंगे। ऐसा कोई कर सकता है? इसलिए कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए और उसको रिलीज करना चाहिए और उनका अनुगमन करना चाहिए, ना कि उनकी नकल। चोरी चोरी माखन कर गयो देव तो चोरी चोरी माखन कर तो कृष्ण हर रोज गोपियों के घर में दूध दही माखन की भी चोरी करते। एक बार कृष्ण देखा सारे ब्रजवासियों ने इतना दूध दही मक्खन बनाया, and there were mountains of laddus, ऐसे लड्डू के पहाड़ बना के रख दिए, इतने लड्डू बना। and there were lakes of dal, lakes of sweet rice, ऐसे तालाब बना दिए स्वीट राइस से, दाल से और बाकी लिक्विड से। तो इतने सारे व्यंजन बनने लगे। तो कृष्ण ने ऐसे पूछा नंद बाबा को, अपने पिताजी से, इतनी सारी तैयारी किस चीज की चल रही है? तो उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है, कल हम इंद्र। तो उन्होंने कृष्ण कौन है इंद्र? कृष्ण तो एवरीथिंग उसके हिसाब से क्वेश्चन टू हिज फादर, हु इज इंद्र? कौन है इंद्र? कहा इंद्र भगवान है, देवताओं के स्वामी है। तो उनकी पूजा क्यों करनी है? क्योंकि इंद्र बारिश देते हैं हमें, और बारिश की वजह से हमारे सारी जो खेती होती है, सारे अपने जो नीड्स है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। तो कृष्ण ने कहा अच्छा,
पूजा करनी आवश्यक है क्या? मैंने कहा देखिए, कृष्ण एक दूसरे से हमें दिखाना चाहते हैं, हमारे जीवन में भी जो हम पाते हैं, मिलता है हमें, we have to be grateful. ग्रेटफुल का मतलब है कृतज्ञ। हमेशा हमें कृतज्ञ रहना है। कृतज्ञ का मतलब है ऐसा नहीं कि कभी कभी लोग बोलते ना है तुम्हारा भगवान क्या करता है, मैं ही तो काम धंधा करता हूँ, आई एम वर्किंग सो हार्ड, हाँ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारा भगवान करता क्या है, क्या देता है मुझे वो? अगर मैं ऐसे बैठा रहा हूँ तो तुम्हारा भगवान लाके देगा क्या? और क्यों लाके देगा भाई? तुम्हारे नौकर थोड़ी है वो। कर्मण्य अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार, तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। रिजल्ट बाद में आएगा, फल बाद में आएगा। कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहां से आएगा? तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करने के बाद भी फल आपके हाथ में नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, यू ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, अगर आप 2 लाख रुपए महीने की सैलरी कमाते हो, 2 लाख रुपए का क्या पैसा खाओगे उसको? 2 लाख कमाने के बाद भी आपको क्या हर रोज खाते क्या हो भोजन में? राइस दाल सब्जी गेहूं, वो तो आप कमाते थोड़ी ना हो, आप पैसा कमाते हो, आप राइस दाल कमाते नहीं हो। वो तो भगवान उगाते हैं जमीन में, बारिश होती है, सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें हमें प्रकाश देती है, चंद्रमा की किरणें हमें अपने सब्जियों में जो विटामिन है ये सब मिलता है, तो ये उनकी कृपा है। बारिश से बनाते हो क्या? पानी जल बनाते हो क्या? वायु बनाते हो, आकाश में ऑक्सीजन वगैरह बनाते हो क्या? हम तो सिर्फ पैसा कमा सकते, बाकी चीज कमाना थोड़ी ना है। इसीलिए हमें भगवान से ग्रेटफुल रहना चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कभी कभी लोग क्या ये फालतू के लिए आए, तुम्हारे शास्त्र में इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, क्यों नहीं करना है? तुम्हारे जीवन में अगर किसी ने आपको मदद की है तो आपको थोड़ा बहुत थैंक यू बोलना चाहिए ना, ग्रेटफुल तो रहना ही चाहिए। तो इसीलिए नंद बाबा और सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर अभी कृष्ण ने एक नास्तिकवाद की फिलॉसफी बताई। उन्होंने कहा नंद बाबा से कि नंद बाबा हमें क्यों इंद्र की पूजा करनी चाहिए, बोलते बारिश दे दे। तो कृष्ण ने कहा अच्छा, तो बारिश तो समुद्र में नहीं होती, समुद्र पूजा करता है क्या इंद्र की? अब कोई बोलेगा ये तो बात कॉमन बराबर सही बात है भाई, ये तो नास्तिकवाद हो गया। लेकिन कृष्ण ने ये दिखाया कि मैं जो भी लीला कर रहा हूं, कि इंद्र को थोड़ा घमंड हो गया है, इंद्र को थोड़ा अहंकार हो गया कि मेरे वजह से सब कुछ चल रहा है। ये देखिए, ये छोटे कीड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक ये बीमारी सबको है। थोड़ा सा कंट्रोल आ गया, थोड़ी पावर आ गई, थोड़ा अपने पास स्किल टैलेंट है, थोड़ा एजुकेशन है, तो उससे लोगों को अहंकार आ जाता है। मैं कितना बड़ा व्यक्ति, मैं कितना ये, ऐसा हो जाता है ना। भगवान सारी चीजें सहन कर सकते हैं, एक ही चीज भगवान सहन नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो है अहंकार। इस चीज के अगर हम अहंकार आ गया, जिस हृदय में अहंकार आ गया, वो हृदय से नम्रता सरलता चली जाती है, भाग जाती है वहां से। अहंकार जैसे राक्षस हृदय में घुस गया, तो नम्रता जैसे छोटे छोटे डियर्स, हिरण है ना, छोटी हिरण, नम्रता वाली हिरण, सरलता वाली हिरण, दया वाली, करुणा वाली हिरण, ये शेर आ गया भाई, अहंकार वाला शेर आ गया, बाकी ये जानवर कैसे टिकेंगे? वो भाग जाते हैं वहां से। तो इस हृदय में आपको अगर नम्रता जैसी हिरण या फिर करुणा दया ये सब रखना है, तो अहंकार को शेर को बोलना पड़ेगा तुम भाई बाहर रहो। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वो आ गया मतलब ये खाली हो गए, बस समझ लेना। तो इंद्र को भी लगा था मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे वजह से सब कुछ होता है। अब सोचिए ना, यहाँ पर एक गांव ने सिर्फ बोल दिया कि हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, बाकी सारा ब्रह्मांड तो आपकी पूजा कर ही रहा है ना। तो एक वृंदावन गांव ने अगर आपकी पूजा नहीं की तो क्या प्रॉब्लम है? जाने दो, छोड़ दो, रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं इतना बड़ा आदमी और मेरी पूजा नहीं होगी?
यही अहंकार है। इसलिए हम लेक्चर में बताते हैं क्या भारत में सारे फैमिलीज को स्टडी करो, सर्च करो, रिसर्च करो, और फिर आपको पता चलेगा कि जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों है। अगर धन की वजह से प्रॉब्लम हो ना, ऐसे बहुत कम फैमिलीज है। सिर्फ पैसे की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं, मुझे उसने ऐसा क्यों कहा था, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी पति मुझे क्यों बोलता है। मैंने कहा तुमको पैसे का तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो नहीं है, मुझे ऐसा कहा क्यों। समझ आई बात। तो ये ईगो जो है, अहंकार वाला शेर जब अंदर आ जाता है तो बाकी सब खत्म हो जाता है। इसीलिए हमको क्या करना है, सहन कर लो। ये अहंकार रूपी शेर को मारने के लिए बंदूक क्या है पता है आपको? बंदूक है नम्रता और टॉलरेंस, सहनशीलता। ये दो चीजें ऐसी है आपको सबसे बड़ा व्यक्ति बना देगी। अहंकार है आपको सबसे नीचे लेकर आ जाएगी, और नम्रता और सहनशीलता, ये दो चीजें आपको दुनिया के सबसे ऊपर लेके जाएगी। तो कृष्ण ने इंद्र को थोड़ा सिखाने के लिए ये लीला की। तो इसलिए अगर ये नम्रता और सरलता कैसे आएगी जीवन में, बड़े सुंदर गीत है। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। फिर सुनिए, ये जो डियर है ना, डियर ऑफ ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड टॉलरेंस, ये जो तीन हिरणे हैं, नम्रता, सरलता और सहनशीलता। अब ये तीन हिरण है, वो कभी शेर के साथ नहीं रहती, और शेर है अहंकार, बराबर है, तो उसके साथ तो ये रहेगी नहीं। लेकिन ये डियर किसके साथ रहती पति है? जो व्यक्ति बांसुरी बजाता है। बहुत सारे लोग ऐसे अंडर होते हैं जो फ्लूट बजाकर इनको पकड़ते हैं, उनको फ्लूट बड़ी अच्छी लगती है, हिरणों को बांसुरी बड़ी अच्छी लगती है। इसीलिए संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ये जो संतन है, साधु है, शुद्ध हृदय है, जो ये दुनिया से अनासक्त है और भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये तीनों हिरने रहती है। ये नम्रता, सरलता
और सहनशीलता। इसके अलावा ये 3 ढेर आपको कहीं और दिखेगी नहीं, बाकी सब जगह शेर ही घूमेंगे। वो लोग बड़े अहंकार के साथ बता देंगे इधर उनका चेहरा बाजू में शेर का शेर। अरे बोले तू शेर अगर है तो दूसरी ये लोग कहा तुम्हारे पास आएंगे नहीं ना। तो अपने आप को शेर बनना दे, मैं शेर हूँ। शेर होना अच्छा नहीं है, नम्रता सीखो, थोड़ी नम्रता सीखो। इसलिए संतन के संग यहाँ मिटते हैं दिल के कुछ लोग पूछते कि भगवान की भक्ति करने का क्या फायदा है, क्यों हमको ये सब भागवत को सुनना चाहिए। भी सुनिए, जिन्होंने भी भागवत सुनी है ना, जिन्होंने भगवान की भक्ति की, वो इतने बड़े वेलविशर बने सोसाइटी के। इंडिया में जब इन्वेडर्स आए ना, ब्रिटिशर से पहले, वो लोग जब आए इंडिया में, वो लोग राज क्यों कर पाए इंडिया में पता है? अपने लोगों के कारण। जैसे 2-3 राजपूत थे, अब 2 राजपूतों के बीच में ऐसा अहंकार, तू क्या समझता है, मैं भी राजपूत, तू भी राजपूत, मैं मराठा, तू मराठा। सोचिए शिवाजी महाराज जी को, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जितने उनको उनके शत्रुओं से लड़ना था, उससे ज्यादा अपने लोगों से लड़ना पड़ा उनको। पता है कि नहीं हिस्ट्री? तुकाराम शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में ऐसा था कि शत्रुओं से तो लड़ना ही है, उससे ज्यादा अपने खुद के लोग। और वो किसकी वजह से? ये अहंकार रूपी शेर है ना भाई। ये बड़ा डेंजर चीज है। तो राजपूतों के बीच में जो झगड़े थे, तो एक राजपूत ने ऐसे पूर्णा साहिब उसको जाके दूसरे शत्रु वाले जो बाहर के लोग आए उनको मिल ली। चलो, उसने कहा अच्छा बकरा मिल गया मुझे ये। तो इनका साथ लेकर उनको हरा दिया। और फिर उसके बाद अकबर ने बाद में दोनों राजपूत राजा उनको तो आपस में, तू भी लड़ता हो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आगरा में बैठा हूँ, तो आपस में लड़ता। यही तो चीज है मेरे भाई, जो भागवत सुनता है, कृष्ण भक्ति करता है, उसे कोई फंसा नहीं सकता, उसको कोई चीटिंग नहीं कर सकता। उसको सब पता है, यहाँ पर मेरा ईगो का प्रॉब्लम है, यहाँ अहंकार की वजह से मेरी पत्नी नाराज हो सकती है, मेरा पति नाराज हो सकता है, मैं थोड़े वापस लेता हूँ अपने वर्ड्स, थोड़े नम्र बन जाते हैं, आपका परिवार टिकेगा। और अहंकार की वजह से इधर भी अहंकार, वहां भी अहंकार, ये भी गरम, वो भी गरम, 6 महीने में डिवोर्स। कंपनी की कंपनियां डूब जाती है। और सिंपल सी चीज है, लेकिन समझता क्यों नहीं है? क्योंकि संतन का संग नहीं है, भागवत का संग नहीं है। संतन के संग
यहाँ मिटते हैं दिल के साथ क्या बात है। सनातन गोस्वामी जी के पास, प्रभु गोस्वामी जी के पास, जीव गोस्वामी जी के पास, प्रभु गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले गए, उनके पास एक व्यक्ति आए, ये बादशाह आपसे मिलना चाहते। जीव गोस्वामी ने कहा लेके आ जाओ। उन्हें पता मेरे प्रभु की सेवा के लिए क्या आवश्यक है। उन्होंने अपना ईगो पकड़ के नहीं रखा है, नहीं कोई बात नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए है, कोई बात नहीं। अभी जैसे प्रेमानंद महाराज जी को किसी ने पूछा, महाराज आप कहते वैरागी है, लेकिन आपके मीटिंग में तो सिर्फ बड़े बड़े विराट कोहली ये वो ऐसे लोग आप चुनते देते हो ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा देखो भाई मुझे तुम्हारा पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनको चिन्हरी इसलिए दिया कि मुझे लगा कि अगर इतने बड़े बड़े भक्त है, इतने बड़े बड़े व्यक्ति लोग हैं, ये अगर थोड़े भगवान से प्रेम करना शुरू करें और ये अगर लोगों को कुछ बताए तो लाखों लोगों का कल्याण हो सकता है, इसलिए हम उनको थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो द्वेष तो किसी का भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा हमने वो भी छोड़ दिया भाई। तो मतलब सोचिए ये बात है, यहाँ ईगो नहीं है, यहाँ अहंकार नहीं है, यहाँ मिटते हैं दिल के दाग रे। यहाँ पर जो दिल में दाग है ना, दिल में दाग क्या है? पहली बात तो लोगों को पता भी नहीं कि हमारे दिल में दाग है। लोग कहते हैं मेरा दिल कितना ये है, तुम्हारे दिल में एक व्यक्ति दो व्यक्ति के दूसरा कोई है ही नहीं। दिल में किस कौन होना चाहिए पता है आपको? कभी कभी लोग पागल जैसा, मैं उसके लिए जान नहीं दूंगी, मैं उसके लिए जान दूंगा। क्यों देगी भाई जान? इतना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ क्यों जान दोगे? तो पागल के लिए कुछ भी करोगे क्या? अगर जान देनी है तो कृष्ण के लिए करो, समाज के लिए करो। एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति पागल है, अरे एक व्यक्ति वो स्टूपिड व्यक्ति के लिए तुम जान देंगे, मतलब कोई लॉजिकल चीज है क्या? प्यार, तुम्हें क्या पता है प्यार? कौन से प्यार की बात कर रहे हो तुम? कीड़ा और कीड़ी प्यार नहीं करते क्या? घोड़ा और घोड़ी प्यार नहीं करते क्या? ऐसे इंसान ही अपने आप को प्यार करते हैं क्या? अरे ये करोड़ों जन्मों से यही चलता आ रहा है मेरे भाई। प्रेम मतलब जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, उसका प्रेम वो प्रेम है। ये अपना तो टाइम पास है, इसको प्रेम थोड़ी कहते हैं, ये तो कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन फिर भी साथ में रहना है, कृष्ण भक्ति करो, तब तुम्हारे प्यार के लिए कुछ वैल्यू रहेगा। अगर पति पत्नी के बीच में भगवान की सेवा हो रही है, कृष्ण की सेवा हो रही है, प्रभु का नाम जप हो रहा है, तो आपका प्रेम भी सही प्रेम है। संतन के संग सत्संगी है अद्भुत महिमा, सत्संगी है अद्भुत महिमा, सत्संगी है अद्भुत महिमा। इसकी महिमा क्या है? यह हंस बन जाता तारे, यह हंस बन जाता हंस बन जाता
सत्संग करने का क्या फायदा है? क्यों रहना सत्संग में? यहाँ हंस बन जाता कागरे, का मतलब है कौवा। अगर कौवा भी सत्संग कर ले, प्रभु का नाम जप कर ले, भागवत पढ़ ले, अच्छे व्यक्तियों के संग में रहे तो हंस बन जाता है। अभी कौवे को हंस बनने का कोई चांस ही नहीं भाई। लेकिन अगर वो भागवत पढ़ेगा मतलब सत्संग करेगा, तो कौवे के जैसे प्रवृत्ति वाले लोग भी हंस बन सकते हैं। प्रभु का उदाहरण देते हैं, अगर लोहा है, लोहे का अगर आप अग्नि में डालो, 1-2 घंटे तक रहने दो उसको, बाद में उसको निकालो, अभी वो लोहा नहीं रहा, अब अग्नि बन जाएगा, पूरा फायर बन गया। उसको टच करके देखो, अब लोहा नहीं है, वो हाथ जल जाएगा। सिर्फ 1-2 घंटा सिर्फ फायर में रहा वो लोहा, अब वो अग्नि बन गया। उसी प्रकार से देखिए सर, person's greatness is not depend on their birth, which family you are born in. That also has some importance. ऐसा नहीं कि मैं ये परिवार में जन्म लिया इसलिए कि हमेशा के लिए मैं ग्रेट हो गया अभी ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म लेना ये बहुत उसका वैल्यू है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकता वो। आपके गुण, आपकी क्वालिटीज, आपके कर्म, आपका जो हार्ड वर्क है, इसके ऊपर भी तो डिपेंड है ना। इसीलिए आप जीवन में जन्म होने के बाद अभी आप किसका संग करते हो, एसोसिएशन किसका करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। अभी सत्संग क्या करना चाहिए? हर रोज गीता पढ़ना चाहिए, हर रोज भागवत पढ़ना चाहिए, और हर रोज ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो हर रोज गीता भागवत पढ़ते हैं। साधु मतलब ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी है ना वो बहुत बड़े ब्राह्मण है, वो बहुत करते थे, मैं नहीं करता हूं, तो तुम्हारा पक्का करता। सही बात बता रहे हैं आपको। आपके पिताजी करते थे, योर फादर इज ग्रेट। आप नहीं करते हो, यू आर नॉट ग्रेट। आपको भी करना पड़ेगा। जैसे प्रभु जी डॉक्टर है ना, प्रभु जी आप डॉक्टर है ना, अब प्रभु जी डॉक्टर है इसलिए बेटा बोल सकता कि मैं डॉक्टर हूँ। उनको भी एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसको भी कॉलेज जाना पड़ेगा, उसको भी सीखना पड़ेगा, बराबर है। उसके पास फैसिलिटी उसके पास है। पिताजी डॉक्टर है तो उसको ज्ञान जल्दी मिल सकता है, कैसे कॉलेज में एंट्री लेना है, क्या करना है, सब पता चल सकता है, लेकिन उसको खुद करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जीवन में भी एसोसिएशन करना पड़ेगा। संतन के संग तुम जाग सके तो जाग रहे, ये मोहों के रात में तुमने बहुत सो लिया है, ये अंधेरा है पूरा, ये जो अज्ञान है वो है,
ये दुनिया की आसक्ति है, ये ऐसी घनी रात है, अंधेरा है, इसमें हम लोग जगे नहीं है। आपको पता है जगना मतलब क्या है? जब व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाए, कृष्ण का प्रेम उसके मन में जागृत हो जाए, तब वो उठना होता है। अभी तक सब सब सोए ही है। इसलिए तू जाग सके तो जाग रे, तेरे अब इंद्र को लगा ये जो ब्रजवासी लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा गहरा अपराध किया है, अब इनको थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी तैयारी कर ली थी उन्होंने, इतने बड़े बड़े भोग बनाए। आज भी अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाएंगे तो ऐसा एरिया आता है, गोवर्धन शहर के बाद जब आप परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो दान निवर्त कुंड आता है। दान निवर्त कुंड के बाद अनियोर गांव तक तो जितना भी एरिया खाली हो जो दिखता है आपको, वो है अन्न क्षेत्र। मतलब उसी जगह पर भगवान को, गोवर्धन जी को भोग लगाया था, भगवान को नैवेद्य दिखाया था ना 56 भोग से, वो एरिया को कहते हैं, वहां पर भगवान को भोग लगाया था। तो सनंद नंद बाबा के बड़े भाई, उन्होंने बताया कि गोवर्धन की पूजा कैसे करने चाहिए। उन्होंने कहा आप गोबर के गोवर्धन बनाओ, गोबर की गायें बनाओ, गोबर के सारे ब्रजवासी, और इस प्रकार से गोवर्धन गोबर का बनाने के बाद उसमें दूध दही और थोड़े पेड़ वगैरह लगाए आजू बाजू में। इस प्रकार की पूजा अभी भी होती है। अब अगर जाएंगे आप दिवाली में तो आपको दिखेगा वहां पर लोग दिवाली के पीरियड में गोवर्धन बनाते हैं, गोबर का गोवर्धन बनाते हैं, गाय वगैरह बनाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 पॉट्स ऑफ गंगा जल, 4 बर्तन गंगा जल के, उसमें तुलसी के साथ, और 5 बर्तन जमुना जल के और उसमें तुलसी के साथ, ये गोवर्धन जी के सामने रखे। और ये अपने गर्गाचार्य ऋषि, उन्होंने ऑफरिंग किया, स्वयं कृष्ण आरती करने लगे गोवर्धन की। उन्होंने देखा एक छोटे कृष्ण 7 साल के बालक गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, और वही गोवर्धन कृष्ण से अभिन्न है, तो बड़े कृष्ण वही ऑफरिंग को स्वीकार कर रहे हैं। तो जितना भी भोग लगाया था पूरा का पूरा गोवर्धन जी ने ले लिया और कहने लगे अनियोर अनियोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर, और दो मुझे, और दो। सबको लगा भाई अभी क्या देंगे, सब तो ऑफर कर दिया था। तो किसी ने कहा तुलसी पत्ता दे, तो तुलसी पत्ता पहले भी दिया था, लेकिन एक बार सेपरेटली उनको फिर से तुलसी पत्ता दिया। गोवर्धन जितने खुश हुए कि वापस जितना खाया था सबका सब वापस रख दिया वहां पर। सिर्फ गोवर्धन जी का वॉमिटिंग खा सकते, बाकी नहीं कर सकता। बाकी तो उसको दूषित माना जाता है, लेकिन गोवर्धन जी का आप कहेंगे वॉमिटिंग, भगवान का उच्चिष्ट खाते हो, तुम लोग भी तो खाते हो उच्चिष्ट। किसका खाते पता है? हनी भी पता है? हनी कैसे बनाती है? हनी उसका वॉमिटिंग है। वमन करती है, वो फूल पे जाती है और फूल के सुगंध को अपने शरीर में ले लेती है, और फिर जब अपने बी हाई में, अपने हाई में जाती है, मधुमेह का छत्ता होता है, वहां पर जाती है और उसको उल्टी करती है। देखिए इसको उल्टी में देखो क्या है, हनी है। अगर साधारण एक बी है, मतलब छोटी सी बी, मतलब क्या बोलते उसको, मासी, मधुमक्खी बी है ना वो सिर्फ, लेकिन बी का वमन, उसका उच्चिष्ट, उसका वॉमिटिंग भी इतना मीठा है कि हम लोग उसको खाते हैं। तो भगवान का वॉमिटिंग कैसे देगा? तो भगवान ने वो सारा ऑफर कर दिया। एक बार नारद मुनि भी द्वारका गए और उन्होंने कहा कि अब कृष्ण और द्वारका की जितने रानियां थी उनमें डिबेट हो गई। नारद मुनि ने कहा चलो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका कुछ तो, मैं अगर जीता या आप जीते कुछ तो होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं अगर जीता ना तो मैं कृष्ण को लेके जाऊंगा, चलेगा?
सारी रानी ने कहा ठीक है। तो एक साइड में 16,100 रानियां, इंक्लूडिंग रुक्मिणी देवी। अब रुक्मिणी देवी की वो लीला है, नारद मुनि के बच्चे हैं, उनको सामने क्या हराएंगे, ठीक है, उनकी लीला है। तो सारी रानियां हार गई, नारद मुनि जीत गए। अब नारद मुनि बिल्कुल अड़े रहे, अब मैं कृष्ण को लेके जाऊंगा, द्वारका में नहीं रहेंगे। और कृष्ण ने कहा तुम लोगों ने क्या मुझे भेज दिया भाई, जैसे पांडवों ने भेज दिया था अपने आप को, अब तुमने भेज दिया, मैं जा रहा हूँ। तो निकलने लगे सारी रानियां, बोले रुको रुको रुको, ऐसा मत करो, कृष्ण को ले जाओगे तो द्वारका में रहेगा क्या। कृष्ण ने कहा, नारद मुनि को कहा, रानी ने आप जो मांगना चाहे मांगो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो वैरागी हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जो कृष्ण के वजन से, उनकी इक्वल वेट से आपके जितने हीरे जवाहरात हो वो सब डाल दो और मुझे दे दो। रानी बोली नारद मुनि करेंगे क्या इसका। उन्होंने कहा ठीक है। उनके जितने भी वेल्थ है द्वारका की रानियों के सारे एक साइड में रख दी, फिर भी कृष्ण का जो वेट है वो नीचे था। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी माता ने कहा सब निकाल दो, इसका कुछ फायदा नहीं है। एक तुलसी पत्ता लिया और सारा सोना बिना निकाल दिया, तुलसी पत्ता साइड में रख दिया, कृष्ण का स्केल गया ऊपर, तुलसी का पत्ता गया नीचे। और रुक्मिणी माता ने कहा ये तुलसी पत्ता लो, नारद मुनि अब चले जाओ यहाँ से। सोचिए तुलसी महात्म्य का कितना इम्पोर्टेंस है। कभी कभी हमको लगता है ना कि तुलसी का इसका क्या पता है, बर्डन है ऐसा, लेकिन जिसको शास्त्र का ज्ञान है, क्योंकि देखो जिसका जो साइंस है, जिसको जो फील्ड है, उसी को उसको नॉलेज पता होता है। जस्ट बिकॉज यू आर अ साइंटिस्ट देयरफॉर यू कांट से देयर इज नो गॉड। अरे भाई आप वैज्ञानिक हो, साइंस हो, मान के आप साइंटिस्ट है, लेकिन आप किसके ऊपर कमेंट करो, जो आपका फील्ड है, जिसमें आप रिसर्च करते हो, उसके ऊपर आप बोलो ना। अब भगवान तुमने देखे है क्या, नहीं देखे, तो तुम कैसे बोलोगे नहीं है करके। तुमने नहीं देखा है का मतलब कहीं भी नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। तो भगवान को देखने का तरीका है। आप भी अगर कोई केमिकल को, जैसे प्रभु डॉक्टर, कोई भी आप रिसर्च करने से पहले आप कौन सा केमिकल किसमें डालोगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आप खुद करते हो ना, एक्सपेरिमेंट करते हो ना। उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने का भी एक्सपेरिमेंट है। वो क्या है, आपकी लाइफस्टाइल। आप हर रोज नाम जप करो, कीर्तन करो, भागवत पढ़ो, और जो कृष्ण प्रेमी है उनके संग में रहो, उनका रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। गोपियों का जो प्रेम था, वो गोपियों को चरणों का रस करने के लिए ब्रह्मा, शिव, नारद से लेकर उद्धव जी से लेकर सारे देवता उनके चरणों के रस देने के लिए। देवता के पागल है क्या, लेकिन उनको पता है गोपियों का जो प्रेम है, उनके संग में ही हमको वो रंग मिल सकता है। उसी प्रकार से हमारी दुनिया के अपने लाइफस्टाइल के गुना, हम किसके साथ रहते हैं 24 घंटा, खाते क्या है, पीते क्या है, हमारे आंखों की हैबिट्स क्या है, क्या देखते हैं हम लोग, मूवी में देखते, टीवी में क्या देखते हैं, मोबाइल में क्या देखते हैं, कानों से हम क्या क्या सुनते हैं, और ऊपर से इतना सारा गंदगी, पूरी जीवन गंदगी से भरा हुआ है, और ऊपर से बोलते भगवान है नहीं। जीवन तो थोड़ा शुद्ध बनाओ, खाने के हैबिट्स थोड़े अच्छे से बनाओ, अपने जो डेली जैसे आंखों से देखते हो तो अच्छी चीजें देखो, कानों से अच्छी चीजें सुनो, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ, गीता भागवत पढ़ो, ऐसे करते रहो बहुत सालों तक। धीरे धीरे हृदय के ऊपर की जो गंदगी है, काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह मद मत्सर्य है, द्वेष है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि वाह, जब हृदय की शुद्धता होती है तो भगवान का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि कृष्ण को आप साक्षात फेस टू फेस आप सामने देख पाओगे उनको, ऐसा भी है। लेकिन उस प्रकार से अपना जीवन तो होना चाहिए ना, जीवन स्टाइल वैसा होना चाहिए ना। अगर आपको कोई, जैसे प्रभु जी का बेटा नासिक में कहा स्कूल में, वो मिलिट्री स्कूल में है ना, तो आप जिस प्रकार से बचपन से आप ट्रेनिंग लेते हो उस प्रकार से उनका बेटा बनेगा ना। आप क्षत्रिय का ट्रेनिंग क्षत्रिय बन जाएगा, ब्राह्मण का ट्रेनिंग हो ब्राह्मण बनेगा, उस प्रकार से हो गया ना। भगवान की प्राप्ति करने के लिए भी अपना जीवन शैली में इसमें होनी चाहिए। तो अभी इन्होंने भोग लगाया, भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया। अब इंद्र को आ गया गुस्सा। अब इंद्र ने कहा अब इसकी बहुत हो गई। जैसे आपने कहा, मैंने कहा था
कि ब्रज का एक गांव है जिसने इंद्र की पूजा नहीं की, पूरा ब्रह्मांड उसकी पूजा कर रहा है, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि मेरी पूजा ये लोग क्यों नहीं कर रहे, अब इनको मैं पूरा शहर डुबा दूंगा। ये जो अहंकार है इसको नष्ट करना। क्या सोच करे क्या सोच करे इंद्र चाहिए तो हम सोच सकते थे कि जाने तो यार क्या फर्क पड़ता है, एक बार पूजा नहीं की, हर बार तो हर साल तो पूजा करते ही है, एक बार पूजा नहीं तो क्या हुआ, है ना। अपने भी देखो ना, शादियों में मुझे ऐसी साड़ी दी, मुझको कितनी अच्छी साड़ी दी, तो साड़ी की कोई होता है ना, जैसे माताओं में शादी में कुछ तो साड़ियां देते हैं या कुछ गिफ्ट्स देते हैं, तो लोग उसमें भी सोचते हैं हमने तो इतना बड़ा गिफ्ट दिया था, उन्होंने तो ऐसा ही दिया। मतलब ऐसा होता है कि मैंने सुना है, मुझे पता नहीं। मतलब हर चीज में हम लोग कंपेयर करते कि उस मुझ में तो उसकी ऐसी सेवा की थी, उन्होंने मेरे को दिया ही नहीं वापस, ये हुआ वो हुआ। छोटी छोटी चीज के ऊपर हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप में, अपने संबंध में, छोटी छोटी चीज के ऊपर। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो बहुत ब्रॉड माइंडेड, इतना विशाल हृदय का व्यक्ति बनता है कि छोटी मोटी चीज फर्क नहीं पड़ता उसे, उसने मुझे क्या कहा, फिर मुझे गिफ्ट में क्या दिया। लोग हमेशा कैलकुलेटिव रहते हैं, हमेशा कैलकुलेटिव, मैंने उतना इतना रिस्पेक्ट दिया, उसने मुझे उसने मुझे ऐसा कहा। मतलब हर चीज में यही तो प्रॉब्लम है हमारा। इतना बड़ा इंद्रदेव है, उसने भी यही सोचा मैं इनको बारिश देता हूँ, उन्होंने मुझे पूजा बंद कर दी है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं, बहते पानी जैसे रहो। जैसे पानी बहता है तो मीठा रहता है, प्योर रहता है, ऐसे लेट गो। ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। इसलिए क्या सोच करे और पूरे इंद्र के दरबार में एक व्यक्ति भी नहीं था उसे समझाने के लिए। महाराज छोड़ दो, कृष्ण भगवान है, जाने दो, एक गांव ने तुम्हारा वर्शिप नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा। अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग रखो। अगर कोई हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो विभीषण जैसा एक आदमी तो हमारे जीवन में बताने के लिए होना चाहिए। रावण का दुर्भाग्य देखो, रावण को पता है उसके रिलेशनशिप में मैं ये सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। रावण के रिलेशनशिप में
वो सिर्फ सबका राजा था। मैं ये सोच के मैं सुनता हूँ ये कैसे हो सकता है। उसकी नानी नाना पिताजी से लेकर दादाजी से लेकर भाई से लेकर कोई भी हो, वो उसकी प्रजा है सिर्फ। मतलब प्रजा मतलब जो राजा बोलेगा वो प्रजा को मानना पड़ेगा। और नाना भी हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, तू प्रजा हो बस। तो प्रजा राजा को क्या आदेश दे सकता है? मतलब कैसा रिलेशनशिप है इसका। भगवान राम का देखो, जब दशरथ महाराज ने कहा बेटा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुमको वन पे जाना है, समझ गए मेरे पिताजी का आदेश है, अच्छा लगा। रावण का मामा मरीचि स्वयं रावण को कहने लगा बेटा जैसे बेटा वर्ड पूछा, बेटा किसको बोल रहा है तू? तो सब मरीचि बोलता मैं तुम्हारा मामा हूँ, तो मामा के नाते तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, तो बेटा बोल सकता नहीं नहीं नहीं, ये सही बता रहा हूँ, मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ। मरीच को रावण ने कहा मामा ने कुछ नहीं, मैं तुम्हारा राजा, तुम मेरी प्रजा। ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं, ज्यादा डिस्कशन नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप हिरन बन के चले जाओ, और अगर नहीं गया तो मैं वो राम तुमको मारेगा कि नहीं मारेगा वो पता नहीं, मैं तो अभी बात होगा तुझे। मैं कहा तुम कम से कम माँ बाप को तो छोड़ दे, भाई बहन को तो छोड़ो। नहीं, हर एक को कितना दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति सच्चाई बताने वाला नहीं है। इंद्र को भी बताने वाला कोई नहीं था कि महाराज आप ऐसे मत करो, अप्सरा लोग क्या बोले, वो तो नाच रही उनके सामने, वो क्या नाचेगा। जीवन में हमेशा 3 प्रकार के लोग अपने जीवन में होने चाहिए। जूनियर्स तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे तो आप क्रिएट कर दोगे। लेकिन इक्वल और हमसे बड़े कोई ना कोई तो अपने जीवन में होना चाहिए जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसका आप आदेश मानोगे। आदेश मतलब दिया इसलिए नहीं, क्या करें बोल दिया इसलिए सुनना पड़ता है, हृदय से। कोई तो हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, आपने कहा नो डाउट नो क्वेश्चन, हम उसको स्वीकार करेंगे। वो व्यक्ति बड़ा सेफ है, बहुत सुरक्षित। अब इंद्र के पास तो ऐसा कुछ था नहीं, इंद्र ने आदेश दिया सारे समर्थक वादक सब सारे के सारे आ जाओ। और सब आ गए और बारिश करने लगे। इतनी जोरों की बारिश होने लगी, राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि वो बूंदे नहीं गिर रही थी, कॉलम्स पिलर्स, कॉलम है अपना जो बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं उस साइज में बूंदे गिर रही थी। मतलब प्रलय के समय में जो बारिश होती है वो बारिश अभी हो रही है। तो उस समय में बारिश हो रही थी ऐसी, और वो भी, लेकिन कोई तो आर्चर है, कोई तो धनुष बाण चलाने वाला व्यक्ति है, इसीलिए तो धनुष बाण निकला है धनुष्य से। अब हम जैसे मूर्ख लोग होते हैं, उनको लगता है समस्या आ गई, समस्या आ गई। समस्या अपने आप नहीं आती है, किसी ने भेजा है आपके जीवन में। हर एक चीज का, अरे भगवान की इच्छा के अनुसार पत्ता भी नहीं हिल सकता भाई, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे हो सकती है। आपको ये सब कुछ भगवान से होता है जो सारा दुख देखिए, बहुत बार तो समस्या जो आती है हमारे पिछले कर्मों के अनुसार होती है। अगर भक्त के जीवन में कुछ समस्या आ भी गई तो भगवान की प्लानिंग हो सकता है, भगवान की इच्छा हो सकती है। लेकिन जो भी है, ये बात हमेशा हम बताते हैं, अगर समस्या आ गई है ना, समस्या के साथ साथ उसका निवारण भी आता है, उसका सॉल्यूशन भी साथ में ही आता है। ऐसे कभी नहीं हुआ अभी बाण आ गया, सॉल्यूशन आ गया, सॉरी प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि कोरोना आ गया उसके लिए, कोरोना के लिए वो जो आपकी क्या थी मेडिसिन, वैक्सीन, और वैक्सीन ढूंढो, ऐसा भगवान की इसमें नहीं है। जिस समय जो नेचुरल बीमारी है उसी समय उसकी दवा भी रहती है। धन्वंतरि में जाके आप देख लो, हर समस्या का निवारण भी साथ साथ में ही आता है। आप कोई आर्टिफिशियल बीमारी तैयार कर दे तो बात अलग है, आर्टिफिशियल समस्या अगर क्रिएट कर ली तो बात अलग है। लेकिन जो नेचुरल कैलामिटीज है उसका सॉल्यूशन साथ में ही होता है। लेकिन हमको पता तो होना चाहिए वो कौन रहता है। इसलिए जो शास्त्र पढ़ता है, गीता भागवत पढ़ता है, वो हर चीज के पीछे कृष्ण को देखता है, भगवान को देखता है। ठीक है, श्याम सुंदर जैसे वो माता होती ना, बच्चा अगर ज्यादा नॉटी बन गया है, बहुत ही तकलीफ दे रहा है, एक झापड़ लगा देती उसको,
बच्चा लगता है कि मेरी माँ बहुत क्रूर है। वो दुकानदार है ना कैंडी वाला, मैं 50 रुपए लेके जाता हूँ तो चुपचाप 50 रुपए ले लेता है और मुझे कैंडी, शुगर कैंडी, जो जो भी आपका जो कैंडी वो दे देता है। मेरी माँ को मैं जाता हूँ 50 रुपए मांगता हूँ तो किसके लिए चाहिए? वो कैंडी खरीदने के लिए। एक झापड़ लगा देती है मुझे। तो छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसको क्या पता, उसको लगता है कि दुकानदार जो है ना वो कैंडी बेचने वाला वो बहुत दयालु है और मेरी माँ कितनी क्रूर है। कैंडी मांगने जाओ तो कान के नीचे लगाती है। उस बच्चे को क्या पता, दुकानदार तो सेल्फिश है, उसको क्या पैसे से मतलब है। लेकिन माता को पता है तुम्हारे दांत खराब है। वो कैंडी खाते खाते तुम्हारे दांत सड़ गए, तुम्हारे लिए अभी कैंडी खाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम नहीं मानोगे तो झापड़ लगाएगी। भगवान भी ऐसे है। हमारे जीवन में कभी कुछ समस्या आती भी है, अगर आप उसके पीछे एक बार शास्त्र पढ़ोगे पता चलेगा मेरे भगवान कितने दयालु हैं। मुझे तो 100% मिलना चाहिए था, उन्होंने कंडेंस करके 10% दे दिया सिर्फ रिएक्शन। शास्त्र जो पढ़ता है, गीता भागवत जो पढ़ता है, भगवान का भक्ति जो करता है, नाम जप जो करता है, वो व्यक्ति हर स्थिति में सुखी रहता है। जैसे पिताजी है, ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी वो अपने छोटे बच्चों को ऐसे हवा में फेंकते, देखा ना, ऐसे हवा में फेंकते, वो बच्चा हंसता है, ऊपर ज्यादा हंसता है। इसको मालूम है मेरे पिताजी ने ऊपर फेंका है और मेरे पिताजी मुझे रक्षा करेंगे, वो गिरने नहीं देंगे, जमीन पे गिरने नहीं देंगे। फुल कॉन्फिडेंस है बच्चे को। कभी कभी आप देखेंगे पिताजी करते हैं ना, एक मास्क रहता है, मास्क देखा नहीं, मास्क ऐसा भूत या राक्षस का मास्क रहता है, वो ऐसे बच्चे के सामने जाके करेंगे। अबे आजकल के पिताजी करते हैं मालूम नहीं। ऐसा मास्क लगा के बच्चे के सामने डराते हैं। बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं डरूंगी। क्यों? मुझे मालूम है जो मास्क है राक्षस का, लेकिन फेस तो मेरे पिताजी का है। तो पिताजी कितना भी डराने का काम करेंगे बच्चों को, लेकिन बच्चे को मालूम है वो मास्क के पीछे मेरे पिताजी है। उसी प्रकार से जिसके जीवन में समस्या आती है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करता है, नाम जप करता है, उसको क्लियर कट समझता है, हाँ भगवान अभी मुझे ये दे रहे हैं, भगवान मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर जिसके पास ज्ञान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो हर समय में दुखी, तो क्या होगा, अब मेरे जीवन में क्या होगा, अरे क्या होगा करते 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 जीवन में हर बार तुम्हारे जीवन में समस्या आ गई, तो कितनी बार करते रहोगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। थोड़ा समस्या के पीछे भी जाके देखो, पर्दे के पीछे आपको सिर्फ ड्रामा दिख रहा है। प्लीज सुनिएगा, ये एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ड्रामा होता है, उसमें एक किंग होता है, एक राजा है, एक रानी है, एक नौकर है, एक वो है। अब राजा हमेशा नौकर का आदेश है, चले लेगा पानी लेके आ, ये कर वो कर वो कर, तो नौकर बोलेगा कितनी दिक्कत करता है मुझे। अरे तुम ड्रामा में हो, कुछ देर तक तुमको वो राजा की बात माननी पड़ेगी, और रानी वो राजा की रानी नहीं है, वो परमानेंट वो रोल चल रहा है। फिर आधा घंटा 1 घंटे का ड्रामा है, ड्रामा खत्म हो जाएगा। ये जीवन का 80 साल 90 साल का ड्रामा है। ज्यादा सीरियसली मत लो इसे। अगर सीरियसली लेना भी है तो भगवान का नाम जब सीरियसली लो, ताकि बार बार हमको ये ड्रामा में ना आना पड़े। बार बार ये ड्रामा करने की जरूरत ना पड़े। जो आपका ओरिजिनल घर है गोलोक वृंदावन वैकुंठ, वहां जा पाओगे। ऐसी कुछ करो, इसीलिए ये लाइफ बना है, सीरियस लेने के बना है। लेकिन ये हम क्या करते हैं, ड्रामा को सीरियस लेते हैं और भक्ति को सीरियसली नहीं लेते। अपने जीवन को तो सीरियसली लेना ही है, लेकिन भक्ति करने के लिए सीरियसली लेना है, ऐसा इसके लिए नहीं है। क्या सोच करे पागल मन, जो गीत बना इस झूठे इस झूठे कोई हार
इस झूठे के कोई हार कोई जीत गया। अब इंद्र क्या हमेशा हमेशा के लिए इंद्र रहेगा क्या? उसके बाद उसके सीने पुण्य मर्तम में कोई क्षति, उसके पुण्य कर्म खत्म हो गए, इंद्र फिर से पूज्य तला में आ जाएगा। ये तो झूठा गेम ही है। इंद्र चंद्र जो ब्रह्मा जी बने वो पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ना, 5 साल की पोस्ट होती है, एमएलए की थोड़े 4-5 साल की पोस्ट होती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन ये पोस्ट है, ये परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए अगर कभी कुछ हो भी जाता है जीवन में, नो प्रॉब्लम। आगे आप जैसे कोई बोलेगा अब मैं प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं रहा 5 साल के बाद, तो मैं मृत्यु हो जाएगी, मेरा जीवन चला गया, खत्म हो जाएगा क्या? 5 साल का पीरियड था, वो हो गया खत्म। अब मैं ऑर्डिनरी बात, मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति इंसान इंडियन व्यक्ति है, हो गया ऐसा। मनमोहन सिंह जी अभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जीवित तो है ना भाई। उसी प्रकार से अपने जीवन को कौन सी चीज को सीरियस लेना चाहिए। इंद्र को समझ में नहीं आया, इंद्र को लगा मैं हमेशा हमेशा के लिए देवताओं का राजा रहूंगा, तो बारिश भेजना शुरू कर दिया। अब ब्रजवासियों का बड़ा मुख्य पॉइंट ये है, उनके जीवन में जब भी समस्या आती थी वो कृष्ण के पास ही जाते थे। हम अपने जीवन में समस्या आती है तो यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। राहु की दशा, शनि की साढ़े साथी, फिर वो मंगल ग्रह का चक्कर, फिर ये वो 33 करोड़ कहाँ कहाँ जाओगे तुम? इसलिए भगवान ने बहुत सिंपल तरीका निकाला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राहु आपको कहेंगे मैंने आपको छोड़ दी, आपकी दशा एंड हो गई। शनि जी हाथ जोड़ के आपको कहेंगे आप भगवान राम की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, और मैं तो वही करता हूँ, चलो आज से हम दोस्त। शनि स्वयं बोलेंगे आपसे हम दोस्ती हो गए। और बाकी ग्रह को तो क्या पूछने की जरूरत नहीं, तो छोटे मोटे लोग हैं। बड़े बड़े शनि राहु से लेकर सूर्य विजय सब नारायण के भक्त है। वो जो कृष्ण की भक्ति करता है, नारायण की भक्ति करता है, नाम जप करता है, उसको ये सारे प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे खाने की जरूरत नहीं तुमको। सीधा हरे कृष्ण मंत्र जप करो, सीधा मुंह में चला जाएगा। ऐसे उल्टा उल्टा हाथ करने की कोई आवश्यकता नहीं, और कर भी नहीं पाओगे, कितना कर सकते हो। तो ये ब्रजवासी गए कृष्ण की शरण में। कृष्ण आपने कहा गोवर्धन की पूजा करनी है, हमने कर ली, अभी देखो इंद्र जो नाराज हो गए, बारिश कर दी। तो कृष्ण ने कहा तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है ना, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है आ जाओ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को एक छोटी सी उंगली के ऊपर उठा लिया। अब गोवर्धन पर्वत को उठाया और सबको कहा आ जाओ इसके नीचे। तो सारे उनकी गायें आए, बछड़े आए, ग्वाल बाल आए, सब आ गए। और भगवान देखो, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। जब कृष्ण भगवान ने अगर सोचा आपको रक्षण करना है, तो किसकी हिम्मत है आपको मारने की? बराबर ना भाई। शकुनी और दुर्योधन इतने खुश हुए थे कि जब उन्होंने सुना कि अर्जुन ने वचन लिया है, कल शाम तक अगर मैंने सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ को अगर नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। शकुनी कहा बस भाई अब तो लाइफ एंड, अर्जुन खत्म मतलब सब पांडव खत्म हो जाएंगे। अब देखिए ये बड़ा बहुत ही विशेष प्रसंग है ये। इसमें क्या हुआ मालूम है? जयद्रथ, मैं बड़ी चेयर देता हूँ मम्मी, वहाँ बड़ी चेयर देता हूँ। जयद्रथ के जो पापा थे पिताजी उसके, he was performing तपस्या at Mumbai। और तपस्या क्यों किया पता है? तपस्या इसीलिए कि मेरे बेटे का सर जो भी जमीन के ऊपर काट के जमीन के ऊपर रखेगा उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। और शकुनी को ये पता था। शकुनी को लगा रहे वाह
अगर अर्जुन ने मार भी दिया जयद्रथ को तो भी उसके साथ के टुकड़े उसके हाथ से हो जाएगा तो अर्जुन मर ही जाएगा, और नहीं मार पाए तो कोई बात नहीं, अग्नि में प्रवेश करेगा। जस्ट सोचिए इससे कौन बचा सकता है। हम अपना प्लानिंग करते, अपना दिमाग लगाते, ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, वैसा करूंगा तो वैसा होगा। छोटा चूहा देखा है, बिल्ली देखती है चूहे को और तुरंत ऐसे हाथ लगाती है, लेकिन बिल्ली थोड़ी देर के बाद फिर से चूहे को छोड़ देती है और चूहे को लगता है वाह छूट गया मैं, सब यहाँ वहां जाते हैं, लेकिन वो इधर के वही कमरे के अंदर ही है। बिल्ली जब चाहे पकड़ लेगी, इधर करेगी वैसा करेगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ती है। उसको लगता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंस मिला है, मैं अब ये करूंगा, यहाँ से जाऊंगा तो वहां से जाऊंगा। बिल्ली को सब पता है उसको कब मारना है कब खाना है। डेथ यमराज है, उनका प्लानिंग फिक्स है उनको सब पता है किस प्रकार से तुम्हारा क्या होगा, तुम 1000 ट्राई कर लो। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, जो चीज से बच नहीं सकते उसको कुछ नहीं करेंगे। कृष्ण की शरण में जाओ, अगर कृष्ण बचाना चाहे, नारायण बचाना चाहे, तो आपको यमराज क्या, किसी की हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। तो गए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, और जब इंद्र बारिश ऊपर से भेज रहे थे, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। तो सुदर्शन चक्र वाज सो ब्रिलियंट, like 12 मिलियन मून्स, 12 लाख नहीं, 12 मिलियन मतलब 120 लाख उतने सूरज के ताप से जितने की बारिश हो रही थी वो ऊपर के ऊपर इवेपोरेट होती जा रही है। एंड देन ये अनंत शेषनाग है, वो चारों तरफ गोवर्धन के कॉइल्स करके बैठ गए, कॉइल्स करके, मतलब जो साइड से बारिश आ रही थी तो उसको एसी का इफेक्ट करके अंदर आवाज हुआ, बारिश नहीं आ रही लेकिन एसी जैसा ठंडा सा हवा अंदर आ रही थी गोवर्धन के अंदर, और ऊपर से बारिश बंद। तो देखिए अगर भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आप भगवान की शरण में जाओ तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ना आपके फिजिकल प्रॉब्लम रहेंगे ना कुछ। देखिए ना प्रेमानंद महाराज जी, दोनों किडनी फेल है, भगवान का नाम जप करते हैं, और कुछ सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जितना जरूरी है आप भगवान की शरण में जाओ, वो सब आपकी समस्याएं दूर करेंगे। अब यहाँ देखेंगे वृंदावन के गोवर्धन के नीचे सारे ग्वाल बाल है, गाय है, बछड़े है, गोपियां है, नंद बाबा, यशोदा माई, एल्डरली गोपीज, यंगर गोपीज, सब के सब है। कि भगवान ने लीला क्यों की पता है? इंद्र तो जस्ट निमित्त मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है। During the daytime, when Krishna was herding the cows in the forest, all the gopis were in intense separation. They were feeling like a separation from Krishna. दिन में गोपास के साथ कृष्ण रहते थे, गायों के साथ, तो गोपियों को लगता था ये सूरज कब डूबेगा, सूरज डूबेगा, सूर्य का अस्त होगा तो कृष्ण वापस आएंगे, और शाम के समय फिर कृष्ण मिलेंगे और पूरे रात भर जमुना के तट पर रासलीला होगी। तो गोपियां सोचती थी कि सूरज का अस्त कब होगा, और जो गोपास है वो शाम के समय देखते थे अब सूरज डूबने वाला है, तो वो बड़े विरह में जाते थे, अब पता नहीं ये सूरज अस्त होगा, हम सब घर जाएंगे और नेक्स्ट डे ही कृष्ण से मिल पाएंगे, दूसरे दिन हम गोपास गाय को लेकर आ पाएंगे। तो उनको विरह होता था, पूरी रात उनको ऐसा लगता था कि जैसे कि मानो 12 कल्प चले गए, हजारों हजारों साल उसमें चले गए, और गोपियों को दिन में लगता था जैसे हजारों हजारों साल जा रहे हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने गोवर्धन लीला ऐसी की कि 7 दिन 24 घंटे सबके सब कृष्ण के सामने। Now everyone is looking at Krishna, सब भगवान की तरफ देख रहे हैं, और कृष्ण भी, तो उनको जो विरह था, गोपियों को दिन में विरह था वो भी दूर हो गया, गोपास को दिन में विरह था वो भी नष्ट हो गया। अब कोई कहेगा कि भैया कृष्ण को बार बार तुम कृष्ण हरे कृष्ण दिन में कहो हरे कृष्ण, रात में कहो हरे कृष्ण। कोई कहेगा कि वो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे वैकुंठ, तो वहां से सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही है और दूसरा कुछ नहीं है, तो आप बोर नहीं हो जाओगे क्या? जैसे हमने लास्ट टाइम आपको उदाहरण दिया था, तो किसी ने हमको पूछा कि आप कृष्ण से बोर नहीं होते क्या? 16 माला जप करना मतलब
1800 बार होता है कम से कम, 1800 टाइम्स हरे कृष्ण मंत्र होता है। तो बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसके बाद भी आप कृष्ण कृष्ण ही करते रहते हो, आप बोर नहीं हो जाते बात। इसलिए हमने एक उदाहरण दिया था, जैसे ये पानी है, अगर किसी को प्यास लगी तो क्या पिएगा वो? पानी पिएगा। किसी को अगर दोपहर में प्यास लगी तो क्या पिएगा? पानी पिएगा। रात को प्यास लगी तो पूरे जीवन पर 100 साल भी अगर प्यास लगे तो क्या पियोगे आप? पानी पीने से बोर हो गए क्या आपको? आपने आज तक कितना पानी पीता है? आपने 28 साल की उम्र में कितना पानी पिया आपने? पता नहीं है, बड़ा लगे वो टैंकर के टैंकर को पानी पी लिया होगा आपने, नहीं? आप बोर हो गए कभी पानी पीने से? सोचिए, साधारण जल है वो, पानी है सिर्फ, पानी पीने से तो बोर होता है व्यक्ति। ये तो कृष्ण की एक शक्ति है। आपो अनलो वायु भूमि जल आकाश, ये तो मेरी शक्ति है। उनकी साधारण शक्ति से आप बोर नहीं होते हो, तो स्वयं साक्षात कृष्ण अगर आपके साथ में है, अरे उनके साथ इंटरेक्शन करना तो बहुत दूर की बात, उनको सिर्फ आप देखते रहो तो भी काफी है। अपना प्रॉब्लम क्या पता है क्या? अभी मेरे पास जितनी शक्ति है जो भी है, मैं अब ऐसा नहीं रहूंगा, मेरा डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, मेरी बॉडी डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई बिकम ओल्ड, आई वाज दैट ओल्ड, बट एक ऐसी चीज, ऐसा ही समय आएगा कि व्यक्ति की शक्ति क्षीण होगी, उसकी सुंदरता क्षीण होगी, सब कुछ क्षीण होगा। कृष्ण का उल्टा है। Now whatever Krishna is now at this present moment, the next moment Krishna's beauty is increasing, Krishna's strength is increasing, Krishna's knowledge, his power, everything is increasing every moment. That is Krishna's greatness. भगवान की ये महानता है, वो सेम नहीं रहते, उनके गुण बढ़ते हैं, उनकी सुंदरता बढ़ते हैं, उनकी कार्य बढ़ते हैं, उनकी सारी लीलाएं मधुरतम है हमेशा। ऐसा नहीं कि अभी ये यहाँ से बोर हो गए, नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक अलग चीज है। अभी आप देखेंगे, सीरियसली आपको बता रहा हूँ, ये जो हरे कृष्ण मंत्र हमें किसी ने पूछा था क्या आप लोग हरे कृष्ण करते रहते हो, तो मैंने उनको एक वीडियो में बताया था, हमने वीडियो डाला है। लता मंगेशकर जी ने 29,000 सॉन्ग्स गाए हैं अभी तो उनके, तो चलेंगे दीदी, उनके साथ गीत हो गए उनके। मुकेश मन्नाडे, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, ये सब ने मिलकर 30,000 गीत गाए। और अभी जो लेटेस्ट वाले वो अलग ही है। इतने सारे गीत क्यों गाए पता है? क्योंकि एक गीत कितना भी अच्छा रहो, बाद में लोग उसको बोर हो जाते हैं, उनको नया चाहिए होता कुछ तो, है ना? पहले तो, अभी तो न्यूज़पेपर आने बंद हो गए, पहले न्यूज़पेपर आते थे। अगर आपने कल का न्यूज़पेपर आज अगर दिया है किसी को, बोले ये कल का न्यूज़पेपर क्यों दे रहे हो, आज का फ्रेश चाहिए। मतलब कल के न्यूज़ आपके लिए ओल्ड हो गई है। जस्ट यस्टरडेज न्यूज़ हैज बिकम ओल्ड, उसका कोई मैटर नहीं, आपके जीवन में वैल्यू नहीं, पेपर फेंक देता है व्यक्ति। बट जस्ट यस्टरडे वन डे बिकॉज़ इट वाज लाइक फ्रेश फॉर यू, पर एक दिन में वो न्यूज़ ओल्ड हो गई, आपके लिए उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ये जो हरे कृष्ण मंत्र जप है, करोड़ों करोड़ों सालों से बदला नहीं है। नारद मुनि इसी का जप करते थे, सारे ऋषि मुनि इसी का जप करते थे, कीर्तन में भी वही होता है। अरे कम से कम इस्कॉन को 50 साल हो गए, एवरीडे हम लोग क्या करते सुबह में? हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, उसी में नाचेंगे, उसी में गाएंगे। अगर आपको हम कहेंगे हम डॉक्टर जी के यहाँ आए और एक फेवरेट आपका कोई फिल्म सॉन्ग हो, हम वो फिल्म सॉन्ग गाएंगे, आप लोगों में से कितने लोग हर रोज लोग गाना सुनने के लिए आएंगे? एक ही गाना बजेगा भैया, गाना चेंज नहीं होगा, हर रोज आप यहाँ आओ। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलेंगे आपको हम चेक देते 1 लाख रुपए का, बस हो गया महाराज जी, आपके घर में अभी वही गाना सुनने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ये जो हरे कृष्ण मंत्र आज भी हमने गाया, कल भी हम गाएंगे, हजारों सालों से यही चल रहा है। दिस शोज ये स्टैग्नेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज है। इसका जितना आप जप करो, जितना इसको गाओ, आपका आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। सिंपल सी, कोई बोलता है भगवान का अस्तित्व, यहाँ देखो तुम, यहाँ से पता चलेगा कि भगवान है कि नहीं है। कोई भी ऑर्डिनरी मंडेन साउंड वाइब्रेशन, कोई भी साधारण वर्ड, दैट ऑर्डिनरी वर्ड
can entertain your mind for some time. कोई भी फिल्म का गाना हो या साधारण शब्द हो, आपके मन को सिर्फ मनोरंजन कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन हम मन नहीं है ना, हम इंद्रिया नहीं है, हम आत्मा है। और कोई भी साउंड, मंडेन साउंड मतलब भौतिक जो शब्द है, वो हार्ट को टच नहीं कर सकता, अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता वो। Only the Hare Krishna mantra has a power which can penetrate our heart. ये हार्ट जैसा शेल है, इतना हार्ड शेल है वो, उसको ये मंडेन साउंड, कोई ये गाना वो गाना, चाहे वो किसी भी राग में हो, वो हार्ट तक टच ही नहीं करता। वो मन को सिर्फ मनोरंजन करके निकल जाएगा। और मन का स्वभाव क्या है, आज तुम कितना भी खिलाओ उसको, कल उसको नई चीज चाहिए। आत्मा को पुरानी चीज चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, जब हम मुख से बोलते हैं, कानों से अंदर जाता है, हृदय के अंदर जाता है, और ऐसा एक बार ऐसा शार्प एरो लगता है हृदय में, और वहां का जो पस है, तो देखा ना डॉक्टर जी के पास ऐसा सिरिंज रहता है, वो सिरिंज अंदर डालेंगे, कोई पस रहता है तो उसका जो उंड का पस है पूरा निकाल देखा ना, आप देखा कभी डॉक्टर जी का इंजेक्शन रहता है, वो पस को सक कर लेता है। ये हरे कृष्ण मंत्र ऐसा इंजेक्शन है, हृदय में जाता है, और अंदर पस कौन सा मालूम है, काम वासना, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, मत्सर्य है। ये जब तक पस अंदर भरा हुआ है, दूसरों के प्रति प्रेम कभी आएगा ही नहीं कभी नहीं होगा। ये वो पस निकाल लेता है हरे कृष्ण मंत्र, हृदय को क्लीन करता है, और व्यक्ति के अंदर दया आती है, करुणा आ जाती है हृदय के अंदर, सब जीवों के प्रति प्रेम जागृत होता है। ऐसे व्यक्ति सुखी रह सकता है। जब तक हृदय के अंदर सब गंदगी है, सुख कहाँ मिलेगा ये। इसीलिए जो हरे कृष्ण कीर्तन है, इसको करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। ये अगर आप करोगे तो क्या होगा, अगर आपके पास 10 बंगलो है, वेरी गुड, आपके पास बहुत प्रसिद्धि है, दैट इज वेरी नाइस, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सब 0 0 0 0 0 0। If you add one, number 1, if you add 1 to those all zeros, then you see what becomes the value. सारे 0 0 0 0 के सामने पहले में 1 लगा दो, और फिर आगे 0 बढ़ाते जाओ। जितना बढ़ाते जाओ आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन वो 1 अगर सामने नहीं है तो मिलियंस ऑफ जीरोस कितना हो गया, इक्वल टू मिलियन जीरोस लेकिन अगर 1 सामने है, 1 ऐड कर दिया 10 हो गया, 1 ऐड कर दिया 100 हो गया, 1 ऐड कर दिया 1000 हो गया। यही तो सीक्रेट है। अपने जीवन में कृष्ण को ऐड करो, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कृष्ण कर लेंगे अपने घर। तो कृष्ण को ऐड करने का क्या मतलब है, क्या मुझे हिमालय जाना पड़ेगा, क्या मुझे कोई और कुछ करना पड़ेगा? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इवन आप यज्ञ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप दान धर्म पुण्य नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप हिमालय नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है। घर बैठे ही हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए। ये जो भैया है ना माला, इसपे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 108 बार अगर आपने किया ऐसे माला के ऊपर, मैं शास्त्र से बता रहा हूँ, आपने अश्वमेध यज्ञ, जो राजसी यज्ञ से लेकर सारे यज्ञ हो गए आपके। कलियुग में दूसरा यज्ञ मैं शास्त्र से बता रहा हूँ, कोई भी आके चैलेंज कर सकता है। यज्ञ वगैरह प्रोसेस सत्य युग के लिए, त्रेता युग के लिए आज भी है, इसका इंपॉर्टेंस आज भी है, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं दिया है कलियुग में। वो जैसे होता है ना, मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आज उनके साइन से वो बोलेंगे चलो चाइना के ऊपर अटैक करो, कोई मिलिट्री सुनेगी क्या उनकी? वो बोलेंगे अरे मैं भी तो प्राइम मिनिस्टर, आप थे प्राइम मिनिस्टर, आज आप नहीं है। आज अगर मोदी जी कहेंगे तो सेना रेडी हो जाएगी। उसी प्रकार से अलग अलग युग में अलग अलग प्रोसेस है। त्रेता युग में यज्ञ था, सत्य युग में तपस्या थी, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रोसेस थी।
कलि युग में ये करने के लिए हम पात्र ही नहीं है। ब्राह्मणों को कौन से मंत्र कहाँ पे होता है ये भी पता नहीं है, शुद्धता ही नहीं है, कहां से बोलेंगे? यज्ञ करने के प्योर घी लाएंगे कहां से? अग्नि से पहले मंत्र से ये करते थे, अग्नि करते, अभी कहां करेंगे? और जरूरत भी नहीं है भाई। कल जब में आप अपना परिवार धन परिवार बिजनेस ये कम करते करते ये सब कहां करोगे? इसलिए अगर आप वो कर सकते तो अच्छी बात है, वंस इन अ व्हाइल वाला यज्ञ वगैरह हम करते हैं, लेकिन हर रोज डेली लाइफ में हरिनाम संकीर्तन कीर्तन करो, जप करो। अगर आप अपने घर में जप करोगे सारे परिवार के साथ, लक्ष्मी एक बार अगर प्रवेश कर ले आपके घर से कभी नहीं जाएगी। जिसके घर में प्रभु का नाम जप होता है, कीर्तन होता है, माला के ऊपर जप होता है, उस घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वहां नारायण का वास है। और कलियुग में नारायण का वास मतलब कृष्ण का नाम जप करना। तो हम लोग एक बार प्रवचन कर रहे हैं, फिर से आपको बता रहा हूं। कुछ दिन पहले हम लोग इसमें थे हजारीबाग में, 8,000 के ऊपर लोग थे पंडाल में 7 दिन तक। सब लोग पूछ रहे थे कि महाराज, हम धीरे धीरे भगवान का नाम जब बता रहे थे, महाराज हम तो घर में सब खाते हैं, सब नॉनवेज वगैरह चलता है, तो क्या हम नाम जप कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकते, जो खाना है खाओ, जो करना है करो। मैं रेकमेंड नहीं करते, हम खाने के लिए रेकमेंड नहीं करते, लेकिन जब तक आप ये नाम जप नहीं करोगे ये छूटेगा कैसे? आप वेट करोगे, हाँ जब तक ये हमसे छूटेगा नहीं तो तुम माला जप नहीं करेंगे। अरे मर जाओगे तभी माला नहीं आएगी तुम्हारे पास। पता है ये कली इतना भयानक है, इतना भयानक है, अच्छी चीज को आपके जीवन में आने ही नहीं देगा, कभी नहीं आने देगा। बुरी चीज करने के लिए जाओ, सब के सब बोलेंगे हाँ अरे चलो 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 चलो। पाप करने के लिए सब लोग तुमको नरक में ढकेलने के लिए तैयार है, माला जप करने के लिए कोई नहीं करेगा। इसलिए जबरदस्ती से भी गुनाह लेके आ जाए। वाल्मीकि जैसे लोग इतने बड़े हंटर थे, पापी थे भाई, उनको भी नारद ने कहा तुम नाम जप करो, प्रभु का जप करो, ये सब पाप अपने आप उनको छोड़ के चले जाए। कलियुग में सब के सब पापी है, कौन यहाँ प्योर है? सब छोटे मोटे पापी तो है, सब के सब। कोई थोड़ा बड़ा पापी, कोई हीरा चोर है, कोई खीरा चोर है, चोर तो है ही सब। अरे हम लोग साबरा ड्रेस में बोल रहे ना, हम भी पापी है, अब कोई बड़े विशेष नहीं है। हाँ लेकिन फर्क इतना है सिंसियरिटी। प्रभु हम पापी है लेकिन और पाप नहीं करना चाहते, आपकी भक्ति करना चाहते, आपका नाम जप करना चाहते, इसे कहते हैं सिंसियरिटी। तो जो कोई जप करेगा उसको कृष्ण का शरण मिलेगा। तो प्रभु जब थे वहां पर बांसुरी बजा रहे, उसके ग्वाल बाल खुश हो गए, गोपियां खुश हो गई, सारे एक से एक खुश हो गए। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, वो सुना के धीरे धीरे धीरे, वो सुना के श्याम तेरी मथुरा बीच में जमुना, बीच में जमुना
में मन सुख खुद में धन खुद में मन सुख खुद में धन बीच में कन्हैया बीच में कन्हैया चले बीच में कन्हैया चले शाम तेरी बंसी बजे कदम्बा के वन में झूला परो है कदम्बा के वन में झूला परो है झूला परो है उसमें श्री राधा उसमें श्री राधा झूले झूले उसमें श्री राधा झूले झूले श्याम तेरी अब यहाँ पर भगवान ने बांसुरी ली इस प्रकार से बांसुरी बजाने लगे गोवर्धन गोवर्धन एक हाथ में लेफ्ट हैंड में गोवर्धन है राइट हैंड में बांसुरी बजाने लगे उस बांसुरी का सुर ऐसे निकलने लगा कब जब इंद्र अभी फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसके सारे जो क्लाउड्स है सब एग्जॉस्ट हो गए सब बारिश वगैरह छोड़ के अब इंद्र ने सोचा मैं अपना वज्र चलाता हूँ आकाश से वज्र फेंकने लगा गोवर्धन और ब्रजवासियों की तरफ कृष्ण ने ऐसे ही बांसुरी बजाई वो बांसुरी से सारे ग्वाल बाल गोपियां संतुष्ट हो गई लेकिन उस ध्वनि से इंद्रा's हैंड बिकम पैरालाइज उसका हाथ पैरालाइज हो गया तो इंद्र वज्र फेंक ही नहीं पाया अब इंद्र को समझ में आ गया कि भाई ये कोई तो अलग व्यक्ति है बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अपने से ये तो मैं सोचा था कि साधारण सा बालक है तब लोगों को पता चला तो स्वयं नारायण है अब वो वापस अब नीचे गोवर्धन के नीचे भगवान जो बांसुरी बजा रहे हैं क्या कहते हो थोड़ा 10-15 मिनट है हो जाओ चलेगा now please listen very very sweet pastime तो कृष्ण बांसुरी अपने with the left hand the little finger of his left hand is holding the golden mountain छोटे से उंगली के ऊपर बाएं हाथ के अब बाएं हाथ क्यों भगवान ने यूज किया क्योंकि कृष्ण राइटी है लेफ्टी नहीं है वो अगर वो लेफ्टी होते हैं तो लोग बोलते हैं उनका बाएं हाथ ज्यादा पावरफुल है ना इसलिए उन्होंने गोवर्धन उठाया उन्होंने कहा नहीं मैं राइट वाला हूँ बाएं हाथ से वो भी उंगली पर ले लिया मतलब भगवान जो भी चीज करते हैं ना लोगों को दिखाते कि भाई ये अल्टीमेट है तो कभी कभी लोग क्या बोलते मालूम है ये सब माइथोलॉजी है किसने देखा ये अगर होता है क्या एक छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा वो भी गोवर्धन पर्वत को उठाया पर तुम लोग इसको स्वीकार करते हो है? हम साइंटिस्ट है वी डोंट बिलीव ये सब माइथोलॉजी है ये मन गढ़ंत कहानियां है तो हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं जैसे अगर कोई चेयर है ये कुर्सी है ना अब ये कुर्सी को बेटा तुम्हारी क्या एज है तुम्हारी एज क्या है 9 years old अब ये 9 साल की बालिका है ये 9 साल की बालिका चेयर तो पता तुम चेयर उठा सकती हो नहीं अब ये 9 साल की बेटी है ना शी कैन लिफ्ट द चेयर वो आराम से उठा सकती है लेकिन अगर साधारण छोटी चींटी है एंड अगर देखेगी तुम्हारा नाम क्या बेटा पावनी क्या नाम है वाह बहुत अच्छा नाम है पावनी शुद्ध है ना तो पावनी ने अगर चेयर उठाया तो बस छोटे एंड या कॉकरोच देगा कि ये क्या है ये बालिका ने इतना बड़ा पहाड़ उठा के रखा अभी एंड के लिए कॉकरोच के लिए वो चेयर मतलब पहाड़ ही हो गया ना भाई तो ये क्या पहाड़ उठा के रखा है
और सारे एंड को बताएंगे, कॉकरोच को बताएंगे कि ये हमने देखा है पहाड़ उठा के रखा एक लड़की ने, छोटी बालिका ने। बोले कि सब माइथोलॉजी है ये। आपको जैसे उदाहरण देने के लिए बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, वो कॉकरोच के लिए वो पहाड़ है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए थोड़ी ना वो बड़ी चीज है। भगवान भगवान है, वो तुम्हारे लिए पहाड़ उठाना कठिन है, इम्पॉसिबल है। तो तुम्हारे लिए कठिन इसका मतलब भगवान के लिए कठिन है, ऐसा थोड़ी ना है। जो चीजें भगवान कर सकते तुम नहीं कर सकते हो, और जो तुम नहीं कर सकते वो भगवान कर सकते हैं। तो हमेशा अपना लॉजिक भगवान के ऊपर मत लगाओ, हम नहीं कर सकते इसलिए कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ब्रह्मा जी के जीवन में आप अभी जाओ, बारिश के समय में स्ट्रीट लाइट के ऊपर कीड़े आ जाते हैं। रात को शाम को 7 बजे जैसे स्ट्रीट लाइट होता है, कीड़े आ जाते हैं, और जैसे ही वो 7 बजे के सब जन्म हो जाता है, कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं वो कीड़े, बड़े बड़े पंख होते हैं उनके। 8 बजे उनका विवाह भी हो जाता है, 9 बजे उनके बच्चे भी हो जाते हैं, 10, 11, 12 बजे तक वो रह भी जाते हैं, और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आकर देखो सबकी सब कम्युनिटी खत्म, सब कीड़े मर गए और रोड के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर गिर जाते हैं। देखा सब उनके पंख में सब गिरे रहते हैं। आपके लिए वो छोटा एक रात का समय हो गया, उनके लिए पूरा जीवन हो गया एक रात के अंदर। एक रात के अंदर उनके 100 साल हो गए। मेरे भाई, हम भी तो भगवान के सामने कीड़े ही तो है। वो कीड़े एक रात में खत्म हो जाते, 100 साल खत्म हो जाते हैं, हमारे थोड़ी ना 100 साल खत्म हुए। तो हमेशा उस कीड़े को इंसान के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कीड़ा है। उसी प्रकार से हम भी भगवान के सामने कीड़े ही है। तो भगवान कुछ लीला करते हैं तो हमको उनको ये नहीं, ये सब माइथोलॉजी, किसने देखा क्या देखा। तुम पहले प्रोसेस तो फॉलो करो, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भक्तों का संग करो, नाम जप करो। अरे सिंपल, तुमको शराबी बनना है तो भी तुमको शराबियों का संग लेना पड़ता है। डांस सीखना है तो डांस स्कूल में जाना पड़ता है। कथक नृत्य करना है 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। म्यूजिक सीखना है, विशारद बनना है 4-4, 5-5 साल लगता है। एग्जाम देने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग करना है तो 4 साल आपको इंजीनियरिंग करता है। एमबीबीएस के लिए 4-5 साल लगते हैं। हर चीज की, छोटी छोटी चीज के लिए तुमको 5-5, 6-6 साल देना पड़ता है भाई। और भक्ति, पान वाला, टपरी वाला, चुना तंबाकू वाला भी बोलता है भगवान कहाँ है, किधर है। तो वो भी तो स्कूल में जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, है गीता है, भागवत है, शास्त्र है, पढ़ो, भक्तों के संग में आओ। तब अपने आप पता चलेगा कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था कि नहीं उठाया था, कृष्ण कैसे हमारे जीवन में आ सकते हैं। बेवड़ा बनने के लिए भी शराबियों के साथ रहना पड़ता है, कृष्ण भक्ति करने के लिए भी, वो नशा प्राप्त करने के लिए भी कृष्ण भक्ति के साथ आना पड़ेगा, तभी तो पता चले। तो नंद बाबा, यशोदा माई गई, यशोदा माई देखती कि बेटा तुम्हारा हाथ थक गया होगा ना, लेफ्ट हैंड से तुमने 7 दिन से उठा के रखा है। देखिए सामने देख रही है कि ये छोटा सा बालक ने पहाड़ उठा के रखा है, तो उसके हाथ कैसे दुख सकता है? जो पहाड़ को उठा सकता है व्यक्ति, उसके हाथ दुखेगा नहीं कभी। लेकिन ये प्रेम है, यशोदा माई का प्रेम ऐसा लॉजिक के परे है। हमेशा हम लोग अपने लॉजिक लगाते, दिमाग लगाते, ऐसा वैसा वैसा। जब तुम लॉजिक छोड़ दोगे ना, प्रेम में अगर तुमने लॉजिक लगाया, प्रेम नष्ट हो गया। आप जब अपने बच्चों का ख्याल करते हो, छोटा सा नन्हा सा बच्चा रहता 2-1-1.5 साल का, उसमें लॉजिक लगाते हो क्या? बेटा तुम्हारा संडास करने का टाइम फिक्स रखो, तुम बोला 4 बजे सो, रात को हमको सोने दो, तुम भी सो जाओ। ऐसा शेड्यूल बना दो बच्चों का। बेटा तुम जिस प्रकार से रहना है रहो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि लॉजिक से परे है प्रेम। उसी प्रकार से कृष्ण से अगर प्रेम करना है, उसमें दिमाग मत लगाओ। जहाँ देखिए, जहाँ हृदय की बात होती है ना, वहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जहाँ दिमाग की बात होती है, वहाँ फालतू में हृदय नहीं लगाना चाहिए, बड़ा लफड़ा हो जाता है वहाँ पे। सेंटिमेंटल में, इमोशनल में दिमाग, बुद्धि मत लगाओ, और जहाँ बुद्धि का कारण है वहाँ इमोशन मत लाओ। नहीं तो परिवार में क्या, पूरे समाज में गड़बड़ हो सकती है। इमोशन के समय इमोशन, बुद्धि के समय बुद्धि रखना चाहिए। तो यशोदा माई का प्रेम जो है वो बुद्धि से परे है। एक व्यक्ति थे कलकत्ता में, वो शिवलिंग की पूजा करते थे। शिवलिंग को पूजा, बहुत बड़े पुजारी थे वो। शिवलिंग को भोग लगाए, एक लड्डू लगाया भोग, और बाहर आ गए।
और बाहर आके देखा खिड़की खुली थी, खिड़की से झांक कर देखा एक चूहा, रैट वाज क्रॉलिंग ऑन शिवलिंग, चूहे के ऊपर, चूहा शिवलिंग के ऊपर दौड़ रहा है, इधर से उधर इधर से उधर, और बाद में लड्डू दिखा, लड्डू खा ले चूहे ने। अब एक पुजारी बोलने लगा, अरे कैसा शिवलिंग, अपने खुद की रक्षा नहीं कर सकता चूहे से, और मेरी क्या रक्षा करेगा? बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। अरे तुमने शिवलिंग लाया क्यों घर में? सेवा करने के लिए लाए हो ना। अगर तुमको सेवा नहीं करानी थी कृष्ण की या शिवलिंग की, मत लाओ घर में। वो जबरदस्ती बोला तुमको? तुम्हारी तुमसे सेवा लेने के लिए तो अपने मूर्ति के रूप में आए हो। अगर तुम क्लीनलीनेस है, ये घर कितना क्लीन है, यहाँ आपको चूहा नहीं दिखेगा। अब तुम स्वच्छता रखो, क्लीनलीनेस रखो, तो ये सब चीजें बाहर रहेगी। लेकिन तुमको वो सब करना नहीं है, और शिवलिंग खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं क्यों, मेरी रक्षा क्या करेगा? ऐसा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो निकल जाओ। भगवान बोलेगे जरूरत नहीं मेरी सेवा करने की तुमको, मैं तुम्हारे घर में शिवलिंग लाओ भी मत, कृष्ण का विग्रह भी मत लाओ। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा प्रेम है मेरी सेवा करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे रूप में, मूर्ति के रूप में आया हूँ। तो ये ऐसे फालतू आर्ग्यूमेंट करोगे, भगवान कहाँ है, देखो रैट ऊपर चढ़ रहा है फिर भी उसको पता नहीं है, भगवान को मालूम नहीं है, ऐसे फालतू आर्ग्यूमेंट दोगे तो यहाँ प्रेम कहाँ है? तुम अपना दिमाग लगा रहे हो यहाँ पर। यशोदा माई का प्रेम ऐसा नहीं है। यशोदा माई को सिर्फ लगता है कि मेरा बाला है, मेरा लाला बालक, छोटा सा बालक है, इसीलिए कृष्ण भी उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। इंद्र को 1 मिनट में भगवान ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी बांसुरी से उसको हराया। लेकिन जब बादल में बिजली चमकती है तो कृष्ण दौड़ के अपनी माता कोख में जाके छुप जाते हैं। तो यशोदा को तो क्या हुआ, कितनी जोर से बिजली चमक रही है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला नारायण, एक बिजली चमकती है तो अपनी माँ की गोद में जाके छुपता है। वो डर के कारण नहीं, अपने माँ के प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए। जब नंद देव के वसुदेव के सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में आए तो उनको लगा, यशोदा में देव की माता बोलते, प्रभु मैं आपको छुपाऊं कैसे, कंस आपको मारने के लिए आएगा, आप इतने बड़े हैं तुरंत दिख जाओगे, एक काम करो आप छोटे से बालक के रूप में आ जाओ, तो मैं आपको कहीं तो छुपा के रख दूंगी। तो नारायण हंसने लगे देखो मेरे माता का प्रेम कैसा है, मेरे माँ के सामने सारे दरवाजे खुल गए, जो बेड़ियां टूट गई, सारे जेल के दरवाजे खुल गए, सारे गार्ड अपने आप सो गए, फिर भी मेरी माता को लगता है कि वो कौन सा मुझे मार सकता है इसे कहते हैं प्रेम। तो प्रेम में अगर तुम लॉजिक लगाओगे तो वो मतलब दूध के अंदर थोड़ा जहर डालने के बराबर हो गया, सब नाश हो जाता है। सो कृष्ण को समझना है, भगवान को समझना है, तो भक्तों के संग में रहने से होता है। तो यशोदा माई बोलते, बेटा अब मुझे पता है कि तुम अभी लेफ्ट हैंड से पहाड़ नीचे गोवर्धन तो नीचे तो नहीं रख सकते हो, कम से कम हाथ तो बदल दो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में तो करो। तो फिर मधुमंगल कहता है यशोदा माई को, आप चिंता मत करो, ये जो गोवर्धन है ना ये कृष्ण के हाथ के ऊपर नहीं है, मेरा जो ब्राह्मण तेज है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे ब्राह्मण तेज से ये गोवर्धन मैंने उठा के रखा है। अब ये देखो इनकी छोटा सा बालक मधुमंगल, ये भी भगवान को यहाँ आर्गुमेंट दे रहा है कि सबको पता है गोवर्धन किसने उठाया, लेकिन फिर भी अब यहाँ झूठ नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी डायलॉग बोलने के लिए बोल रहे, उनका प्रेम है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे तेज से हो रहा है। तो उधरे में विशाखा देवी आती है, ए मधुमंगल हो जा साइड में, तुम्हारे ब्राह्मण तेज से वगैरह कुछ नहीं होता है, हमारे श्री राधा, इतनी शक्ति हमारे श्री राधा में, दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके हाथ से जो भी कुछ भोजन बनाएगा खाएगा उसकी उम्र लंबी हो जाएगी, उसमें बहुत सारी शक्ति आ जाएगी और उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो कृष्ण के हाथ से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट हमेशा कृष्ण लेते हैं, इसीलिए उनकी शक्ति से ये गोवर्धन उठा के रखा। बात में ललिता देवी कहती है ऐसा ही नहीं, सिंपली बाय श्री राधा ग्लांस this golden mountain is floating in the sky। राधा रानी के दृष्टि से ही, राधा रानी ने कृष्ण ने तो हाथ लगा कर रखा है, राधा रानी ने सिर्फ दृष्टि से गोवर्धन को ऊपर से ही फ्लोट करके रखा है उसको, इसे कहते हैं प्रेम। तो ये जो ब्रज का प्रेम है ये बड़ा इनोसेंट है, बड़ा निरागस प्रेम है, इसमें ऐसा हमारा प्रेम ऐसा ही निरागस है क्या? इसलिए बड़े प्रेम, हमको पता भी है क्या प्रेम क्या चीज है यह प्रेम नहीं है,
ये प्रेम का दूसरा विकृत रूप है, उसे आप वासनाएं बोलो जो भी है। प्रेम मतलब अनकंडीशनल, वहां कंडीशन नहीं है। तुम मेरी सेवा करो व ना करो, तुम मुझे किसी प्रकार के शब्द कहो तो भी तुम मेरे लिए पूजनीय रहोगे। ये इस दुनिया का प्रेम हो सकता है कि? चैतन्य महाप्रभु कहते आश्लिष्य पादरता पिनस्तुमा अदर्शनान मृतम करोतु वा यथा तथा वा विनदातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स्वयं नाप्रह। My dear Krishna, if you want to embrace me, that's fine. Even if you kick me, still you remember, still you will remain as my worshipable. आप चाहे मुझे आलिंगन करो या मुझे ठुकरा दो, हमेशा हमेशा के लिए ठुकरा दो, फिर भी आप हमारे पूजनीय रहोगे। ये आपको आज के रिलेशनशिप में कभी दिखेगा क्या? और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो प्योर लव प्राप्त करने के लिए आपको इस दुनिया में किसी की आवश्यकता है। पति है, पत्नी है, घर है, परिवार है, जॉब है, बिजनेस है, ये सब चीजें किस लिए है? हम सबको वो जो ओरिजिनल कृष्ण प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, वो प्राप्त करना है। इसलिए दुनिया में हम सबको प्रेम करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं। तो अब इस प्रकार से जो गोवर्धन की लीला हो रही थी, 7 रात 7 दिन तक चला। फाइनली इंद्र को पता चला कि मैंने आई एम मेड अ बिग ब्लंडर, व्हाट टू डू नाउ। इंद्र को पता था कि मैं अगर कृष्ण के पास आया, कृष्ण बोलेगा चल फुट निकल यहाँ से, क्षमा की वहां कुछ होने वाला है नहीं। बट ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ही अप्रोच सुरभि काउ। सुरभि माता, गो माता के पास गए और कहने लगे, माता मेरी रक्षा करो, आप अगर कृष्ण से क्षमा मांगोगी तभी मुझे क्षमा हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है। गो माता बड़ी दयालु है, तो गो माता ऑन बिहाफ ऑफ इंद्र शी आस्क्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम कृष्ण। उनके बिहाफ में उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा जाओ यार, तुम मेरे भक्तों की शरण में लिए हो ना, क्षमा। प्लीज सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी आर ऑल्सो सिंफुल, इतने पापी है कि हम कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड वी आर ऑन दिस साइड। तो ये इतना फ्लो, इतना करंट, जन्म मृत्यु का सागर इतना बड़ा है, हम कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन इसके लिए एक बड़ा सा उपाय है। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके संग में रहो। वो बोट में बैठे हैं। अब जैसे अगर आप बहुत बड़ा व्यक्ति आपको जानता है और आपको क्रूज में बैठे हो और वो व्यक्ति बोला ठीक है मैं तुम्हारा टिकट निकालता, बैठो मेरे बाजू में। आप तो भिखारी हो, वो क्रूज में कहाँ जाने देगा? लेकिन वो बड़ा व्यक्ति बोला मेरा आदमी, तो वो जो भी टिकट चेकर है अंदर जो भी है वो कहेगा सर आपका आदमी क्या? हाँ मेरा आदमी। तो आपको पूरे क्रूज में, पूरे जर्नी में कोई नहीं पूछेगा कुछ। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई है। शुद्ध भक्त ने प्रभुपाद ने कहा है अपना आदमी, बोलो गुरुनाथ ठीक है। जस्ट ट्राई टू प्लीज कृष्णा इज वेरी डिफिकल्ट, बट प्लीजिंग devotees much easier than pleasing कृष्ण। भगवान को संतुष्ट करने से भी, इसलिए तो भगवान के भक्त के रूप में कृष्ण आते हैं, जिससे हमें कृष्ण का एक्सेस मिल सके। तो भक्तों के संग में रहिए, नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए और जितना हो सके पाप कर्मों से दूर रहिए। अब जो व्यक्ति पाप करने को आपको प्रेरित करता है उनसे भी दूर रहने का प्रयास कीजिए। देखिए हर व्यक्ति इनोसेंट होता है, लेकिन सिचुएशन उसको पोक करती है। नहीं बात आपको, अभी आप यहाँ पे है, आपके मन में कोई पाप के विचार आ रहे हैं, लेकिन ऐसी आप ऐसी जगह जाओगे जहां आपको पाप करने के अंदर से प्रेरणा हो जाएगी, तो ऐसी जगह मत जाओ। आपको पता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ बोलूंगा ना, रहूंगा ना, तो मेरे मन में भी बुरे विचार आएंगे, मेरे मन में भी बोलने में बुरे थॉट्स आएंगे, बोलने में बुरे शब्द भी आ जाएंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस विद फुल रिस्पेक्ट। किसी से ईर्ष्या नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट रखना है। अपना गोल हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी दोस्ती ब्लाइंड नहीं है। अगर तुम पाप देखती हो तो पाप करने की प्रेरित करते हो, आपसे प्रणाम, आप दूर।
कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद का भला चाहते हो, समाज का भला चाहते हो, तो जहां पापमय वृत्तियां है वहां से अंतर रखना ही पड़ेगा। यही तो बुद्धिमत्ता है। नहीं तो वो भी नरक गया, वो भी नरक। कर्ण को पूछा कृष्ण ने, कृष्णा कर्ण तुमको बचना है, आ जाओ पांडव के साइड में। मैंने इसका नमक खाया, दुर्योधन का नमक खाया, मैं उसको फ्रेंडशिप छोड़ नहीं सकता, जा मर जा। कृष्ण ने उनको क्लियरली कहा तुम बहुत इनोसेंट व्यक्ति, मुझे पता है तुम अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन ये टेररिस्ट है, ये जो दुर्योधन है ये टेररिस्ट है, उससे तुम बच के आ जाओ, क्योंकि टेररिस्ट के ऊपर मैं बॉम्ब डालने वाला हूँ, उसके घर के ऊपर, और उसके घर में तुम रहेगा, तुम बचेगा क्या, मरेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ये घर में आ जाओ। नहीं नहीं, ठीक है भाई। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी निर्णय लेना चाहिए, बुद्धि रखना चाहिए, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज नहीं है। ये सब कब पता चलेगा, भक्तों के संग में आके नाम जप करके। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। और हाँ, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आप प्रश्न किसी का कोई भी प्रश्न हो रिलेटेड टू टुडे स्टोरी और एनी अदर। पाँच मिनट कीर्तन करते हैं।